जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपका भी लर्नर लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप उसको घर बैठे ही रिन्यूअल करना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, हमें पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनता है। लर्नर लाइसेंस का वैलिडिटी 6 महीना के लिए रहता है। उससे पहले हम लोग को परमानेंट के लिए अप्लाई करना रहता है, यानी लर्नर लाइसेंस बनने के 30 दिन बाद और 6 महीने से पहले हम लोग को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग का 6 महीने के बाद लर्नर लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। तो उसको रिन्यूअल करने के लिए फिर से हम लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम लर्नर लाइसेंस को रिन्यूअल करने के पूरा प्रोसेस को देखेंगे, कैसे आप घर बैठे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से या मोबाइल से रिन्यूअल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए परिवहन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और इसका लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर जाकर डायरेक्ट आप यहीं पर से आ जाना है और उसको पॉपअप को कट कर लेना है और डायरेक्ट आकर के यहाँ पर के अपना जिस भी स्टेट से हैं आपको अपना स्टेट या बस यहाँ पर आकर के सेलेक्ट कर लेना है। तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही साइट चलता है दोस्तों, बस यहाँ पर आकर के आपको अपना स्टेट यानी राज्य को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉर्पोरेट लाइसेंस सर्विस का पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ जितना भी सर्विसेज दिखाई देते हैं वो ई-केवाईसी के माध्यम से होता है। उसके बाद इसको कट कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे परिवहन विभाग का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहीं से हम लोग लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे और यहीं से अब हम लोग को देखेंगे ऊपर में दिया रहता है लर्नर लाइसेंस, उस पर जाएंगे और उसी पर जो सेकेंड नंबर पर दिया रहता है एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस इशू अगेन, उस पर क्लिक कर देना है। अगर मोबाइल से इसको देखेंगे तो दोस्तों मोबाइल को रोटेट कर लेंगे, उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा। डेस्कटॉप साइड में ऑन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस नंबर को फिलअप कर देंगे। जो आपका लर्नर लाइसेंस था जो एक्सपायर्ड हो गया उसका नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद बगल में डेट ऑफ बर्थ और नीचे जो कैप्चा कोड दिया उसको फिलअप कर लेंगे और फिर उसके बाद नीचे जाकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे फादर नेम देखने को मिल जाता है। अगर आप सही है तो यहाँ पे नीचे जाके कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका लर्नर लाइसेंस का पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कुछ भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता है। डायरेक्ट आपको नीचे आके अपना व्हीकल को सिलेक्ट कर लेना है। तो करके अपने व्हीकल को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपने एक व्हीकल को सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे सेलेक्ट करने के बाद एरो के निशान पर इधर कर देंगे तो इधर आ जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार दोनों को हम अपने व्हीकल को 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों के लिए अप्लाई किए थे, तो इस प्रकार ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे येलो कलर पर एक दिया है जो क्लिक हेयर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप सभी तरह से फिट हैं तो हम जैसे फिल कर रहे हैं वैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर पे यस रहेगा, बाकी सभी पे नो रहेगा। अदरवाइज आप पढ़ के भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया है उस चेकबॉक्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करके यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा देगा। यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे वाला आगे से सेलेक्ट रहता है और नीचे जाकर डायरेक्ट आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड दिखा देगा। यहाँ पे हमें ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा देगा। हमें फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन सक्सेसफुल जनरेट हो जाएगा, जो कि हम लोग का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी चला जाएगा। यहाँ से जो हम लोग का मुख्य फॉर्म रहता है दोस्तों उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया रहता है एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड, जो फर्स्ट में दिया रहता है उसके जो नीचे दिया रहता है उन लोगों को सबको PDF बना के सेव रख लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड रहता है वो 5 पेज का रहता है, इसको सिंपल आपको PDF बना के सेव रख लेना है। अभी लास्ट में बताऊंगा, ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं जो अभी अप्लाई कर रहे हैं उसका। उसके बाद इस PDF को कट कर देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे सर्विस रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए किए हैं। तो यहाँ पे इशूज़ ऑफ न्यू LL एप्लीकेशन, LL यानी लर्निंग लाइसेंस होता है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट उसके लिए क्या हम लोग को भी आगे जाके अपलोड करना पड़ेगा। प्रूफ रिक्वायर्ड क्या मांगा है, लर्नर लाइसेंस। यहाँ पे लर्नर लाइसेंस को भी आगे जाके अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ आगे से फिलअप रहेगा, कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद हम लोग को लर्नर लाइसेंस का यहाँ पे फिर से डिटेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग का जो पहला स्टेप है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स LL कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा अपलोड डॉक्यूमेंट होल्ड रहेगा। इसको आगे कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ओके पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट में अपना लर्नर लाइसेंस को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रूफ में जाकर के फिर से लर्नर लाइसेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो बगल पे दिया है जब भी सभी को फिलअप करना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप लोग को लर्नर लाइसेंस को अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो दिया है चूज़ फाइल उस पर क्लिक कर देंगे और जहाँ भी आप अपने लर्नर लाइसेंस को रखे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसका फाइल साइज़ ऊपर में लिखा रहता है दोस्तों, मैंने बताया नहीं, JPG PDF प्रारूप में रहना चाहिए और जिसका साइज़ 500 KB से अधिक नहीं रहना चाहिए।
है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू पर क्लिक करके देख भी सकते हैं जो सेलेक्ट किया है उसको, या सही है तो कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अगर क्रॉस पर निशान पर क्लिक करेंगे तो दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो हम सही है तो हम यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा देगा, और नीचे जाके हम लोग को फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। हम लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड भी सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर से यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आगे से फिलअप रहेगा, और नीचे कैप्चा कोड को फिलअप कर लेंगे, और उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद थोड़ा सा फिर से रिफ्रेश होगा और ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अभी भी आपने फॉर्म को प्रिंट नहीं किया तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और देखेंगे हम लोग का दूसरा अपलोड डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, और तीसरा लास्ट पेमेंट होल्ड रहेगा। उसको आगे कंप्लीट करने के लिए फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का कितना चार्ज कट रहा है और किस किस का चार्ज कितना ले रहा है। तो यहाँ पे सभी एक चीज़ का डिटेल यहाँ पे दे दिए रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल चार्ज देखने को मिल जाता है। उसको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे गेटवे पे आकर कॉमन PGI सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो बगल पे दिया है कैप्चा कोड उसको फिलअप कर लेंगे। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देना है कैप्चा कोड को फिलअप करने के पश्चात। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे जो दिया रहता है आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट गेटवे पे आ करके डायरेक्ट पेमेंट SBI P को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो बॉक्स दिया है टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग के पास पेमेंट डिटेल ओपन हो जाता है। देख सकते हैं किस किस से हम पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वैलेट। तो हम UPI से करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, UPI ID, UPI QR। तो हम लोग QR को सेलेक्ट कर लेते हैं और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो सिंपल दोस्तों हम लोग के पास QR कोड ओपन हो जाएगा। तो इसको अपने मोबाइल से स्कैन करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। तो पेमेंट कंप्लीट होने तक हम लोग को बाहर प्रेस नहीं करना है। जब हम लोग का पेमेंट कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होकर पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखा देगा। भाई लोग अभी तक वीडियो में बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर दिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का स्टेटस भी सक्सेस दिखा देगा। और अब हम लोग को अपना जो पेमेंट किया उसका रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिया क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ पे नीचे गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्कल दिया है उसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से कैप्चा कोड को फिल करके प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। इसको क्लिक करके PDF बना के सेव रख लेना है पेमेंट रिसिप्ट को। उसके बाद इसको भी कट कर देना है। यहाँ पे हम लोग का ऑनलाइन का प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है दोस्तों। अगर आपका साइट कभी भी बीच में क्रैश होता है या आपका सभी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं उसको एक बार आपको चेक कर लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो होम दिया है उस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग का ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर अभी भी आपने फॉर्म को प्रिंट नहीं किया है या अगर आपका साइट बीच में क्रैश हो जाता है एप्लीकेशन जारी होने के पश्चात, तो आपको होम पेज पे आ जाना है इसी पे, और यहाँ पे दिया रहता है कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन। उस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को फिल करके आपको जहाँ पे हम लोग प्रोसेस एक करके कंप्लीट कर रहे हैं तो वहीं पे आ जाना है। देख लेंगे कि आपका प्रोसेस सभी कंप्लीट हुआ है कि नहीं। हम लोग का यहाँ पे सर्वर डाउन हो गया है इसलिए मैं यहीं से आपको बता दे रहा हूँ। बाहर से मैं पुराना फुटेज लेकर के आपको बता दे रहा हूँ, इसी पर आ जाना है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना। यहाँ पर हम लोग पूरा प्रोसेस को दिखा दिए हैं कंप्लीट करके। अगर आपका बीच में क्रैश हो जाता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कंप्लीट और पेंडिंग एप्लीकेशन पर जाके कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने अब जितना भी फॉर्म बोला था आपको, एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड और जो इसके नीचे था सेल्फ डिक्लेरेशन और जो आपका पेमेंट रिसिप्ट है और जो आपका एक्सपायर्ड लर्निंग लाइसेंस है उसको प्रिंट करवा लेना है और अपने RTO ऑफिस ले जाकर सबमिट कर देना है। आपका लाइसेंस एक सप्ताह के अंदर ही जारी हो जाएगा और उसको भी आप घर बैठे ही डाउनलोड कर पाएंगे। बस आपको RTO जाके जो फॉर्म बोला था उसको सबमिट करना है और आपका लर्निंग लाइसेंस अप्रूवल हो जाएगा। जिस स्टेट में दोस्तों आपका आधार KYC के माध्यम से होता है, यानी घर बैठे ही आपका लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देते हैं, तो उन लोग को दोस्तों रिन्यूअल करने के लिए भी आपको RTO ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप रिन्यूअल करने के बाद आपका लर्निंग लाइसेंस जो है 24 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाता है, आपके मैसेज में आ जाता है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे। तो भाई लोग अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की अगर दिक्कत आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इंस्टा में DM जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।